मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहब किबला आप हजरात को मधु कर रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि मलायक बारी बारी उनके दर पे नात पढ़ते हैं। कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों हाथ उठा कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, आप बस साथ देते रहे इंशाअल्लाह और आपको जो है भरपूर मजा आता रहेगा। और नबी का जिक्र जो सुनते हैं वाकई हजरात उनका अंदाज अलग होता है। एक शेर कहता है कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और तुम कैसे लोग हो जो इस तरह खामोश बैठे हो? अमान नबी का नाम सुन के तो पत्थर पिघलने लगता है, नबी का नाम सुन के तो पत्थर पिघलने लगता है। तो बिल्कुल आप जिंदा दिली के साथ में हजरात मोहतरम, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। अपने नबी के नाम पर अपने लबों पर मुस्कुराहट लाइए और वाकई आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। लबों पर जब आपके मुस्कुराहट आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी महक जाएगी। और जब जिंदगी महक जाएगी तो हजरात मोहतरम मदीने से तुम्हारी कब्र में हजरात मोहतरम ठंडी ठंडी खुशबू आने लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि गुलामी का सबूत मोहब्बत के साथ देते रहो। हजरात, मैंने एक शेर पेश कर रहा था और अभी अभी आप हजरात सिमात कर रहे थे, बड़ा अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी बार उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए कि मेरे अल्लाह कभी या इलाही मेरी किस्मत को समंदर कर दे। कह दे सुभान अल्लाह कि या इलाही, और मैं यूं कह दूं तो बेजाना होगा कि या इलाही हम सबकी किस्मत को समंदर कर दे, मुझको मेरे आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। और जब जी चाहूं करूं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। आप हजरात साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हजरात वो मिसरे वो शेर आप हजरात को सुना दूंगा कि आप इंशाअल्लाह बरसों याद रखेंगे। लेकिन बस मुस्कुराते रहें और होठों की दाद देते रहें, इसलिए कि अगर मुस्कुराना अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो ये रात, ये जश्न शादी की रात हम सब के लिए शफाअत की जमानत बन जाएगी, हम सब के लिए शफाअत की जमानत बन जाएगी। आइए हजरात मोहतरम, बिना किसी लबे तबीद के खतीब हिंदुस्तान, खतीब आजम हजरतुल अल्लाम नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी असलमुल कादरी साहब किबला मद्दजिल्लाहु नूरानी को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। आइए मोहब्बतों के साथ में इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए। हजरत का नारे तकबीर और रिसालत से पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है क्योंकि कई सौ का भी मजमा होता है, हजारों का भी मजमा होता है, लेकिन उनमें इतना दम नहीं होता है जितना दम आप में नजर आ रहा है। हकीकत है ये बात। हाँ, बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। और ऐसे ही आप हजरात बस बैटरी चार्ज रखना है, बीच में डाउन नहीं करना है, कभी कोई सा आप टावर नेटवर्क गिरा दें, समझ रहे हैं? बस फुल रखें इंशाअल्लाह और आप प्रोग्राम को समाप्त करें, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा कारी असलमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इन चार मिसरों से हजरत की कदम बोसी हुए करते हुए बुला रहा हूं कि मैं तेरे लफ्ज का एहसास लिए बैठा हूं, मैं तेरे लफ्ज का एहसास लिए बैठा हूं, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूं। मैं तेरे लफ्ज का एहसास लिए बैठा हूं और दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूं। तेरी खामोशी हंगामे महशर न बन जाए, मैं एक मुद्दत से तेरी आस लिए बैठा हूं। सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीउल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या इमामुल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे आज़मी ज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। ये प्रोग्राम आप सभी हजरात खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहब की शादी के सिलसिले में सजाया गया है। हम सब का जमा होना, इन उलमाए किराम का यहाँ पर आना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम और आप शादी के मौके पर अपने नबी की महफिल को सजाए बैठे। वरना बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि हमारे नबी ने जो शादी का तरीक़ा हमें बताया, हमारे असलाफ ने जो शादी का तरीक़ा हमें बताया, उन सब को छोड़कर हम शादियों में बड़े गंदी गंदी खुराफातें करते हैं। बिल्कुल नंगा नाच नचाते हैं। अपनी बहू बेटियां बिल्कुल बेशर्माई का ऐसा बाजार गर्म करती हैं कि उस पर बड़ा अफसोस होता है और बड़ी निदामत सी होती है उसे देखने के बाद। बड़ा अजीब और बहुत ही गंदा काम होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शादी के मौके पर किसी दुनियादार को नहीं, किसी ठेकेदार को नहीं, किसी नेता को नहीं, बल्कि प्यारे आका रसूल आज़म नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब की महफिल को सजाया। हम बड़े ही मुकद्दर के सिकंदर हैं और हमारा यही तरीका होना चाहिए। हमारी शादियों में यही तरीका होना चाहिए। हम लड़के की शादी करें या बेटी की शादी करें, अपने नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करें। हमारे नबी ने, हमारे असलाफ ने जो हमें सिखाया, हमें जो बताया कि किस तरह से शादी होनी चाहिए, किस तरह से नबी की महफिल को सजाना चाहिए, वो तरीका हमारे करीब अगर रहा, हमने अपने दिलों से करीब किया, हमने उसको कबूल किया, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। हमारे घर में हम अगर बेटे की शादी करते हैं तो दुल्हन कनीज़े फातिमा होगी। मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि आप मुझे खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने मेरी नात शरीफें भी सुनी हैं, तकरीरें भी सुनी हैं, खूब बहुत मर्तबा आपने मेरी तकरीरों को समाअत किया है। मगर आप देख रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 20 दिन हो गए कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है और मैं कोई काम भी इस वक्त सही नहीं कर पा रहा, कोई बात भी सही नहीं निकल पा रही मेरी ज़बान से।
मगर ये यूसुफ भाई की मोहब्बत है। आप तमाम यूसुफ भाई के ख़ानदान वाले और तमाम रिश्तेदार मुझे जानते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी मोहब्बत में इस कुर्सी पर आया हूँ, वरना मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं तकरीर करता। थोड़े से वक्त के लिए मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं जलसे का, इस प्रोग्राम का यानी आगाज़ अपनी तकरीर से, अपने बयान से कर दूँ, और एक जलसे का मैं मूड बनाने के लिए, जलसे को जो है सही रास्ते पर लाने के लिए, क्योंकि खिताब तो मुफ्ती इकरामुल हक साहब जो मेरे छोटे भाई हैं इनका होना है। इंशाअल्लाह भरपूर खिताब मुफ्ती साहब का होगा। मैं थोड़े से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मोहब्बत के साथ प्यारे आका रसूल आदम नूर मुजस्सम सैयद आलम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के मौला, सियाकारों बदकारों के गम में रोने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत व मोहब्बत में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आवाज़ पर तवज्जो ना दें, इसलिए कि तकरीर तो मैंने कल भी की इसी फटी हुई आवाज़ से, मगर इंशाअल्लाह जितनी भी देर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मुझे मोहब्बत के साथ समाअत कर लें और एक मर्तबा अपने नबी का नाम ले लें और कह दें या रसूल अल्लाह। दो जहां में काम आए जो, दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल, जिंदगी का एक एक पल, मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल, मुस्तफा के नाम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। और मुस्तफा का नाम विरद जान, बहुत ही प्यारा शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। मचल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का नाम विरद जान, आप सुबह शाम कीजिए। भाई साहब एक शेर पढ़ा, पसीना आ गया, ये बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ लिया। हाँ, और आवाज भी फटी हुई है, मगर ये यूसुफ भाई से मैंने वादा किया था कि 2-3 शेर सुनाऊंगा, इसी फटी हुई आवाज से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का नाम विरद जान, आप सुबह शाम कीजिए। मुस्तफा का नाम मुस्तफा का नाम विरद जान, आप सुबह शाम कीजिए। उनकी जुस्तजू में याद में, उनकी जुस्तजू में याद में, जिंदगी तमाम कीजिए। उनकी जुस्तजू में याद में, जिंदगी तमाम कीजिए। मुस्तफा का नाम विरद जान, आप सुबह शाम कीजिए। लाख तूफान भी अगर सामने आ जाएंगे, लाख तूफान भी अगर सामने आ जाएंगे, लेके हम नामे नबी पार गुजर जाएंगे। लेके हम नामे नबी पार गुजर जाएंगे। और मैं तो फूला न समाऊंगा लहद में उस दम, मैं तो फूला न समाऊंगा लहद में उस दम, जिस घड़ी आका मेरे मुलाकात को आ जाएंगे।
जिस घड़ी आका मेरे मुलाकात को आ जाएंगे, लाख तूफान भी अगर सामने आ जाएंगे। और जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। और भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। और एक शायर बड़ी मोहब्बत के साथ कहता है, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। मैं बिना तमहीदी कलिमात के कुरान पाक की आयत मुबारका का तर्जमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। दिल की तख्ती पर लिख लें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। रब ने कुरान पाक में फरमाया, ये वो रसूलों की जमात है कि हमने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी, और वो हैं जिनसे हमने कलाम किया, और वो हैं जिनको हमने बेशुमार दर्जात अता फरमाए। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। कुरान पाक की इस आयत मुबारका में रब तबारक व तआला ने अंबियाए किराम व रसूल इज़ाम का मकाम बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि इन रसूलों की जमात में, इन नबियों की जमात में सबके मकामात, सबके दर्जात अलग अलग है, सबके कमालात अलग अलग है, सबके मौजज़ात अलग अलग है। हमने बास को बास पर फजीलत बख्शी है, और वो हैं जिनसे हमने कलाम किया। तो कलाम से मुराद हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो कोहे तूर पर जाते थे और बारगाहे समदियत से, बारगाहे जमरूद से, बारगाहे रब्बिल अमयज़ल में हम कलामी का शर्फ हासिल करते थे। प्यारे मुसलमानों, आगे रब ने फरमाया, और वो हैं कि जिनको हमने बेशुमार दर्जात अता फरमाए, बेशुमार बुलंदियां अता फरमाई। तो इससे मुराद अल्लाह के प्यारे हबीब खातिमुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। कि प्यारे मुसलमानों, जिनकी तारीफ में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अपने महबूब की तारीफ बयान करते हुए रब्बे कदीर कभी फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी कभी कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कभी कभी कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान बयान करते हुए सुब्हानल्लज़ी असरा फरमाया। कभी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के अपने हबीब की तारीफ बयान करते हुए रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। प्यारे मुसलमानों, मैं मुख्तसर जुमलों में आपकी समातों के हवाले अपनी गुफ्तगू को कर रहा हूँ। इस तरह से कुरान पाक के अंदर हजारों आयतें, हजारों जुमले, हजारों अल्फाज हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह ने अपने महबूब की मकामात और उनकी बुलंदियों को बयान फरमाया है। मगर प्यारे मुसलमानों,
आओ मैं आपको बताता चलूं। एक मकाम वो भी है कि प्यारे मुसलमानों, मैदान कयामत कायम है, नफसी नफसी का आलम है, जमी तांबे की है, आसमां फौलाद का बन चुका है, सवा नेज़े पर सूरज उतर आया है। उस दिन रब तबारक व तआला अपने महबूब को मकामे महमूद अता फरमाएगा। और मकामे महमूद उस जगह का नाम है जिस जगह पर खड़े होकर तुम्हारे मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम गुनाहगारों की शफाअत फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है, मैं आओ आपको बताता चलूं। प्यारे मुसलमानों, मस्जिद नबी है, सरकार के सहाबा का मजमा लगा हुआ है। सरकार अपने सहाबा को कुछ दर्स दे रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, वैस फरमा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, कानून इस्लाम बता रहे हैं, निज़ाम इस्लाम बता रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। तुम्हारे मेरे नबी आवाज देते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को। नबी फरमाते हैं, कहाँ है मेरे अबू बकर? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर जाओ मस्जिद नबी के सहन में झाड़ू लगाओ। अल्लाह अकबर। एक इमामुल अंबिया अपने मुक्तदी को हुक्म करते हैं, अपने खलीफा आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक को यानी हुक्म करते हैं कि अबू बकर जाओ मस्जिद नबी के सहन में झाड़ू लगाओ। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इतना कहा तो प्यारे मुसलमानों, खुशी की इंतहा न रही, मुस्कुराते हुए मस्जिद नबी के सहन में जाते हैं। आज अगर हमारा इमाम हमारे किसी मुक्तदी से ये कह दे कि तुम झाड़ू लगाओ, तो प्यारे मुसलमानों, दिन का सवेरा बाद में नमूदार होगा, पहले इमाम साहब का पुलंदा बन के तैयार। ये बात सही है नहीं है? कर लेगा आज का मुक्तदी इस चीज को पसंद, कर लेगा इमाम की इस बात को बर्दाश्त? प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। मगर अल्लाह अकबर, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना, ये बड़े मुकद्दर वालों का हिस्सा हुआ करता है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर जाओ मस्जिद नबी के सहन में झाड़ू लगाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर खुशी खुशी मस्जिद नबी के सहन में जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, सफाई करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी के सहन में झाड़ू लगा रहे हैं। देखा कि मस्जिद नबी के गेट पे एक यहूदी की लड़की है जो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होना चाहती थी। जब उस लड़की ने देखा कि अबू बकर मुझे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उसकी हिम्मत ना हुई, उसकी जुर्रत ने हिम्मत तोड़ दी। और प्यारे मुसलमानों, यहूदी की लड़की पीछे हट गई। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ चली गई। उधर से जब गुजर के आई, फिर मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होना चाहती थी। फिर देखा हजरत अबू बकर मुझे देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो यहूदी की लड़की बार बार आती थी, कभी इधर से गुजर जाती थी, कभी इधर से गुजर जाती थी, मगर मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होना चाहती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए आखिर मामला क्या है। ये यहूदी की लड़की मस्जिद नबी में आना क्यों चाहती है, मस्जिद में दाखिल होना क्यों चाहती है, इसका क्या काम है? अल्लाह अकबर। नौजवान लड़की है, मस्जिद में आना चाहती है। अबू बकर हैरान है, अबू बकर सजदर हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मस्जिद नबी के सुतून से जो खजूर के दरख्त का सुतून था, उसकी ओर से खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ से खड़े हो जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। आखिर देखो ये मस्जिद नबी में आकर, ये मस्जिद में आकर ये लड़की क्या करना चाहती है। अल्लाह अकबर। वो लड़की आई, जब उसने देखा क्या मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो अल्लाह अकबर, उस लड़की ने मस्जिद में आने के बाद में जितने जूती चप्पल उतरे हुए थे सहाबा इकराम के, सबको सूंघना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। सबको सूंघ कर देखती थी, जमीन पर रख देती थी। एक नालैन है, एक जोड़ी जूती है, एक जोड़ी चप्पल है, जिसको नालैन मुबारक कहा जाता है, जो तुम्हारे मेरे नबी के कदमे मुबारक में पहनने वाली जूतियां थी। या
नालैन थी। अल्लाह अकबर, उन जूतियों को उठाया और जब उसने सूंघा तो उनसे खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर, बेटी की, उस लड़की की खुशी की इंतहा ना रही। उसने उन जूतियों को चूमा, अपने माथे से लगाया, सर पर रखा, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। उस जमाने में कागज की जगह चमड़े से काम लिया जाता था। अल्लाह अकबर, चमड़े का टुकड़ा निकाला और उस पर सरकार की नालैन मुबारक के तलवों में लगी हुई गर्दो गुब्बार को छुटाना शुरू कर दिया और उस पर झाड़ने के बाद में उसने मुट्ठी बनाई और मुट्ठी बनाने के बाद में अपने घर की तरफ चलने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चलने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे कि मेरे नबी की जूतियों से इसने तलवों से मिट्टी को छुटाया है, गर्दो गुब्बार को छुटाया है। कोई जादू टोना किया जाएगा या किस काम में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, मैं देखना चाहता हूँ, इससे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे, लड़की आगे आगे चल रही थी। अल्लाह अकबर, मकान में दाखिल होना चाहती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आवाज दी, ए यहूदी की लड़की, मकान में बाद में दाखिल होना, पहले मेरी बात सुन। अल्लाह अकबर, मुझे जवाब दे के जा कि तू मेरे नबी की नालैन मुबारक के तलवों से जो गर्दो गुब्बार छुटा कर लाई है, उसको किस काम में इस्तेमाल किया जाएगा। तारीख के अंदर आता है, उस लड़की की आंखों से आंसू रवा हो गए, वो बेटी रोने लगी, अश्कबार हो गई। अल्लाह अकबर, प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए बेटी तू रो क्यों रही है, ए लड़की तू क्यों रो रही है, क्या वजह है, तेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, तू अश्कबार हो गई है। अल्लाह अकबर, उस लड़की ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक, ए अल्लाह के नबी के गुलाम, ए अल्लाह के नबी के आशिक, ए अल्लाह के नबी के सहाबा, सहाबी, मामला ये है कि मैंने देखा है तुम्हारे नबी जब वुजू फरमाते हैं तो तुम्हारे नबी के सहाबा एज़ाए वुजू से टपका हुआ पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। मैंने इस माजरे को अपनी आंखों से देखा है, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो क्या मामला है अबू बकर सिद्दीक, इसका मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद में मैं अपनी बात का जवाब दूंगी। जो मैं तुम्हारे नबी के नालैन मुबारक के कदमों से यानी जूतियों से मैं जो मिट्टी छुटा कर लाई हूँ और किस काम में इस्तेमाल करूंगी, पहले इसका जवाब दो कि तुम्हारे नबी जब वुजू फरमाते हैं तो तुम्हारे नबी के गुलाम, तुम्हारे नबी के सहाबा एज़ाए वुजू से टकराए हुआ पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। वो क्या मामला होता है, उसको किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने देखा है कोई उस पानी को अपनी आंखों से लगाता है, कोई अपने चेहरे पर मलता है, कोई उसको पीता है, कोई उसको बर्तन में जमा करता है, घरों में ले जाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या मामला है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, मेरे नबी से एज़ाए वुजू से टकराए हुए पानी का आलम यह है, अगर कोई गुनाहगार, कोई बदकार, कोई सियाकार अगर उस पानी को अपने जिस्म पर लगा ले तो दुनिया की आग तो क्या, उसको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। मेरे नबी का मकाम यह है, मेरे नबी का दर्जा यह है, मेरे नबी की बुलंदियां यह है कि उस पानी से, उस पानी को बीमारों को पिला दिया जाता है तो बीमारों को शिफा मिल जाती है। अगर उस पानी को किसी अंधे की आंखों में लगा दिया जाता है तो उसको बेनाई मिल जाती है। अगर उस पानी को किसी कोढ़ी को पिला दिया जाता है तो उसके कोढ़ का मर्ज खत्म हो जाता है। उस पानी को किसी बस के मर्ज वाले को लगा दिया जाता है, जिसको कब्रे का मर्ज कहते हैं, जिससे लोग सफेद हो जाते हैं। नबी के एज़ाए वुजू से टकराया हुआ पानी अगर किसी को नसीब हो जाता था और वो जिस्म पर लग जाता था तो वो जिस्म उसका सही हो जाता था, उसको शिफा मिल जाती थी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अरे ये तो मामला ये है, हमारे नबी का आलम ये है। सरकार खुद फरमाते हैं, मन मस्सा जलदी लन तमस्सहु नार, जो चीज मेरे जिस्म को टकरा जाती है वो चीज जहन्नम में नहीं जा सकती, उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। उस लड़की ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक, मैं एक लड़की हूं, यहूदी की लड़की हूं, जिनको नबी का मुखालिफ कहा जाता है और मदीने के अंदर भी, मक्के के अंदर भी तुम्हारे नबी को, तुम्हारे नबी के मुखालिफों ने बहुत सताया है। उन मुखालिफीन में से मैं
एक मुखालिफ की लड़की हूँ, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ऐसा मेरे पास कोई तरीका नहीं था, तो जो मैं तुम्हारे नबी के एदाए वुजू से टकराए हुए पानी का एक कतरा भी मुझे नसीब हो जाता, या मैं किसी तरीके से उसको हासिल कर लेती। अल्लाह अकबर। मामला यह है, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरा बाप है जो पैदाइशी अंधा है, उसने दुनिया की किसी चीज को आज तक नहीं देखा। बड़े बड़े तबीबों से, बड़े बड़े हकीमों से मेरे बाप का इलाज कराया गया, मगर उसकी आंखों को रोशनी नहीं मिली। मेरा बाप नहीं जानता सुबह का सवेरा कैसा होता है, मेरा बाप नहीं जानता रात का अंधेरा कैसा होता है, मेरा बाप नहीं जानता सूरज की रोशनी कैसी होती है, मेरा बाप नहीं जानता चांद की चांदनी कैसी होती है, मेरा बाप नहीं जानता सितारों का झिलमिलाना कैसा होता है, मेरा बाप नहीं जानता इंसान किस शक्ल का होता है, मेरा बाप नहीं जानता ये दुनिया के नजारे और बहारें कैसी हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मेरे बाप का बहुत इलाज कराया गया, मगर मेरे बाप का आज तक इलाज नहीं हो सका। मेरे दिल ने यह फैसला किया कि अगर मैं अल्लाह के रसूल मुसलमानों के नबी से अगर कोई फायदा मुझे हासिल हो सकता है, अगर मेरे बाप को रोशनी मिल सकती है, मेरे बाप की आंखों को बिनाई मिल सकती है, तो अल्लाह के रसूल पैगंबर आजम के जरिए से मिल सकती है। ए अबू बकर सिद्दीक, मैं पानी तो हासिल नहीं कर सकती थी, मगर मेरा अकीदा यह है, अगर मैं ये मिट्टी किसी तरीके से अपने बाप की आंखों में लगा दूं तो इंशाअल्लाह मेरे बाप को बिनाई मिल जाएगी। इतना कहना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक मचल गए और कहने लगे, ए यहूदी की लड़की, ये तो पैरों की मिट्टी है। हजरत कतादा की आंख जंगे ओहद के अंदर निकल गई थी, एक जालिम ने तीर मार दिया था हजरत कतादा की आंख में। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए यहूदी की लड़की, तो हजरत कतादा की आंख का ढेला निकलकर जमीन पर गिर गया था। हजरत कतादा अपनी आंख का ढेला लेकर मैदान ओहद के अंदर सरकार की बारगाह में पहुंचे थे, तो हजरत कतादा से सरकार ने फरमाया था, ए कतादा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तकलीफ से तड़प रहे थे, तकलीफ की शिद्दत का आलम था। हजरत कतादा तकलीफ में बेचैन थे, क्योंकि आंख निकल गई थी। आप खूब जानते हैं इस बात को कि आंख के अंदर आप एक तिनके की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां तो हजरत कतादा की आंख निकल गई थी और आंख का ढेला जमीन पर गिर गया था, हाथ में था हजरत कतादा की आंख का ढेला हजरत कतादा के हाथ में था, और लेकर नबी की बारगाह में पहुंचे। पैगंबर आजम ने फरमाया था, ए अबू बकर, कतादा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार ने अपने हाथ में उस आंख के ढेले को लिया और अपना थूक यानी लुआबे दहन उस आंख के ढेले पर लगाया और हजरत कतादा की आंख की जगह पर रख दिया था। तो खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पल भर में हजरत कतादा की आंख को शिफायाबी अता फरमा दी। और हजरत कतादा कह रहे थे, ये अल्लाह के रसूल, अब तो इस आंख का आलम यह है कि अगर आसमान की बुलंदी को देखता हूं तो आसमान ही नजर नहीं आता, बल्कि अब इस आंख से मुझे अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है। और जमीन की पस्ती को देखता हूं तो जमीन नजर नहीं आती, अब तो इस आंख से मुझे तहतुस सरा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। यहूदी की लड़की, अगर तेरा अकीदा पक्का है तो खुदा की कसम इस मिट्टी को अपने बाप की आंखों में लगा दे, तेरे बाप की आंखों को नूर मिल जाएगा, तेरे बाप की आंखों को बिनाई मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, यहूदी की लड़की मकान में दाखिल हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक गेट पर खड़े रहे और कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यहूदी की लड़की मकान के अंदर दाखिल हुई। तारीख के अंदर आता है, हदीस पाक के अंदर आता है, उसने वो मिट्टी अपने बाप की आंखों में सुरमे की तरह लगा दी। खुदा की कसम, सुरमे की तरह मिट्टी को लगाना था, उस गर्दो गुब्बार को लगाना था। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, उस यहूदी की आंखों को पल भर में बिनाई मिल गई। यहूदी देखने लगा और देखने के बाद कह रहा था, बेटी ये बता दे, इन आंखों को ये बिनाई कैसे मिली, ये दवाई कहां से लाई हो, ये दवा कहां से लेकर आई हो। तो अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, बेटी की चीख निकल गई, बेटी रोने लगी, बेटी अश्कबार हो गई और कहा, बाप, जिस मदीने के अंदर उनके राहों में कांटे बिछाए जाते हैं, जिन पर ओझड़ियों को डाला जाता है, जिनको काहिनो, मजनून और जादूगर कहा जाता है, माज़अल्लाह, उस नबी के जिस्म मुबारक में, उन नबी के कदमे
मुबारक में पहनने वाली जूतियों नाले ने मुबारक के तलवों से मिट्टी छुटाकर लाई थी और उस मिट्टी को तुम्हारी आंखों में सुरमे की तरह लगा दिया। अल्लाह अकबर। ये किसी डॉक्टर की दवाई नहीं थी, ये किसी तबीब की दवाई नहीं थी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बाप की चीख निकल गई, बाप रोने लगा, अश्कबार हो गया और कहा बेटी चल जल्दी से मुझे उस मुस्तफा की बारगाह में लेकर चल, रसूल आजम की बारगाह में लेकर चल। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। उसने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे हाथ पकड़ के अंधे की हालत में लेकर चल। इन आंखों से सबसे पहले मुझे अपने नबी का चेहरा देखना है, अपने नबी के चेहरे मुबारक को देखना है। हदीस पाक में आता है कि प्यारे मुसलमानों, उसने आंखों को बंद कर लिया, बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा, गेट पर लेकर आई और अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इंतजार कर रहे थे। कहा बेटी क्या हुआ? कहा अबू बकर सिद्दीक, मेरे बाप को बेनाई मिल चुकी है, रोशनी मिल चुकी है, मेरा बाप बहुत खुश है, मगर अब इन आंखों से सबसे पहले अपने नबी का चेहरा देखना चाहता है, अपने नबी का चेहरे का दीदार करना चाहता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर ने हाथ पकड़ा और नबी की बारगाह में लेकर मस्जिद नबी में पहुंचे। सरकार फरमाते हैं, इसलिए कि सरकार को मालूम था मेरा अबू बकर सिद्दीक एक मस्जिद की सहन की सफाई करने नहीं गया है, बल्कि यहूदी की दिल की सफाई भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी के गेट पे जैसे ही दाखिल हुए, नबी फरमाते मेरे सहाबा अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करो, इसलिए कि मेरा अबू बकर बहुत बड़ा काम करके आ रहा है। मेरा अबू बकर यहूदी को लेकर मस्जिद में आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ और प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो ही यहूदी को लेकर पहुंचे, सरकार मुस्कुराने लगे, सरकार के होठों पर तबस्सुम आया, सरकार मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था आंखों को खोल लो, खोल लो, आंखों को खोलो, चेहरे मुस्तफा सामने है, सरकार का दीदार करो। अल्लाह अकबर। यहूदी ने अपनी आंखों को खोला और प्यारे मुसलमानों गोरा गोरा मुखड़ा देखा, प्यारा प्यारा चेहरा देखा और कदमों को पकड़कर कहने लगा मेरे आका। शायर ने, किसी शायर ने कहा है, कमली वाले में कुर्बा तेरी शान पर, कमली वाले में कुर्बा तेरी शान पर, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बख्शिश कराना तेरा काम है, मेरी बख्शिश कराना तेरा काम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो, अपना गुलाम बना लो। और प्यारे मुसलमानों, बाप भी और बेटी भी दोनों कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सबके सब दोनों बाप बेटे मुसलमान हुए। प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। किसी शायर ने कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। मालूम ये होता है, पता ये चलता है कि तुम्हारे मेरे नबी का मकाम ये है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, रब तब में वक्त काफी होने जा रहा है। हाँ, मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं बैठा था, मैं तकरीर का माहौल बनाने के लिए बैठा था। इंशाअल्लाह माहौल बन चुका है, आप बड़ी ही मोहब्बत के साथ तकरीर को समाअत कर रहे हैं। रब तबारक व तआला हमने जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को सजाया है, उस मकसद में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए। और मैंने जो भी कुछ कहा पढ़ा, इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हो, अपने फजल करम से रब कदीर माफ़ फरमाए और सभी